प्रभु का दास प्रिय फिलिप शामुएल पास्टर को अपने हाथ उठाकर सभी लोग अपना हालेलुया सर को वंदन करेंगे। और हालेलुया प्रभु का दास आगे का 45-50 मिनट आपको है, प्रभु आपको बहुतायत से इस्तेमाल करने पाए। हालेलुया, धन्यवाद। थैंक यू सर। आमीन। परमेश्वर की स्तुति हो। मैं फिर से परमेश्वर को धन्यवाद करता हूं कि आज के दिन आप लोगों के साथ परमेश्वर के वचन को बांटने का मौका परमेश्वर ने दिया। मैं फिर से पास्टर शिबू सैमुअल को धन्यवाद देता हूं परमेश्वर के वचन की सेवकाई का जो मौका मुझे दिया। उसी समय मैं फिर से परमेश्वर के दास से माफ़ी मांगना चाहूँगा कि मैं आज वास्तव में जब मैं उन्हें बताया था तो मैं अक्टूबर के 8 तारीख को परमेश्वर के वचन की सेवा के लिए मैंने वादा किया था, क्योंकि मैं जिस कलीसिया में हूँ उस कलीसिया का उपवास प्रार्थना कल से शुरू होगा। कल, परसों और शनिवार को 3 दिन हमारे कलीसिया का उपवास की प्रार्थना है। और सवेरे का जो सत्र है वो सवेरे 10 बजे शुरू होता है। अभी हमारे यहाँ पर सवेरे 10:15 बजे हैं, तो उसके कारण कल परमेश्वर के वचन की सेवा करना मुश्किल होगा, इसलिए। और हमारे कलीसिया चाहती है कि मैं उनको परमेश्वर के वचन की सेवा करूं। और ये बात को बताने के कारण अगर मेरे ना होने से परमेश्वर ने मुझे एक असिस्टेंट पास्टर दिया है, लेकिन परमेश्वर का वचन और कोई सेवा करने से हमारे जूम में या फिर प्रेयर लाइन में जो लोग आते हैं वो कम हो जाते हैं। और इस बात के कारण हमारे कलीसिया की जो कार्य समिति है उन्होंने मुझसे कहा कि आप सत्र में रहें, नहीं तो लोग नहीं आएंगे, क्योंकि लोग सवेरे नौकरी पे जाते हैं और वो 1.5-2 घंटा वो निकालते हैं कि वो परमेश्वर के वचन की सेवा करें, सेवा सुने। मैं आप लोगों को परमेश्वर के वचन की तरफ आप लोगों के ध्यान को ले जाऊं। मैं जानता हूं कि बड़े कठिन परिस्थिति से होकर कलीसिया और भारत की परिस्थितियां चल रही हैं। मैंने जैसे पिछले बार कहता आया, मैं उत्तर भारत की स्थितियों को बड़े बारीकी से मैं देखता आ रहा हूं और वो मेरे दिल को बहुत दर्द पहुंचाता है। सिर्फ सताव ही नहीं, वो कानूनी तौर पर बहुत सी बातों को करने के तैयारी में बैठे हैं। हम प्रार्थना करें कि उस प्रकार की कोई भी पहल सरकार ना करे। हमारा कलीसिया तकरीबन 82 मिशनरियों को सपोर्ट करती हैं। भारत में अधिकांश है और टंजानिया, मेक्सिको और इत्यादि जगहों पर मिशनरियों को सपोर्ट करती हैं। और भारत के मिशनरियों को सपोर्ट करना आने वाले महीनों में बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने कुछ कानूनी इस प्रकार की पेचीदा तरीके अपना रहे हैं कि बाहर से किसी भी प्रकार का पैसा आने में रुकावट हो जाएगा, जो हमारे लिए बड़ा दुख का बात है। लेकिन परमेश्वर मार्ग खोलेगा, ये हम विश्वास करते हैं। मैं आप लोग के ध्यान को लूका की सुसमाचार उसका 5वां अध्याय उसके 12 से 16 तक के वचन की ओर मैं ले जाना चाहूँगा। लूका की सुसमाचार 12वां अध्याय उसका 12 से 16 तक के वचन। मैं उस वचन को पढ़ने से पहले उसके पार्श्वभूमि आपके लिए तैयार करूं। लूका का कोशिश है कि प्रभु यीशु मसीह इजरायलियों के लिए जो मसीहा वादा किया गया है वही मसीहा है, इस बात को वो साबित करने के लिए वो अपना सुसमाचार को लिखता है। और लिखते हुए वो यीशु मसीह के ईश्वरीय योग्यताओं को बड़े स्पष्ट रीति से वो अपने लेख में लिखता है। प्रभु यीशु मसीह के बारे में जो भविष्यवाणियां थी वो प्रभु यीशु मसीह कौन है इस बात को साबित करती है। वो इस बात को बताने के लिए कई तरीकों को अपनाता है। और हम जब लूका के सुसमाचार में देखते हैं और दूसरे सुसमाचार में भी कई सारे चिन्ह चमत्कार को हम वहां पर देखते हैं, जो लूका की कोशिश है कि उसके द्वारा वो स्थापित करे कि यीशु मसीह जो बातों को बोलता है वो उसको स्थापित करने के लिए, उसको सही ठहराने के लिए वो चमत्कार को करता है। और ये हम देखते हैं सुसमाचारों के अंदर, ज्यादा करके मत्ती, मरकुस और लूका के अंदर हम देखते हैं। आप इस बात को जानते होंगे कि प्रभु यीशु मसीह के बुलाए गए 12 चेलों में से एक नहीं था लूका।
लूका एक चिकित्सक या एक डॉक्टर था, और वो पेशे से डॉक्टर था, लेकिन वो प्रभु यीशु मसीह का शिष्य बाद में बनता है और वो इस पत्री को लिखता है। जब वो चमत्कार के बारे में कहता है तो 3 मुख्य क्षेत्र के चमत्कार के बारे में कहता है। पहला, वो कहता है कि वो प्रभु यीशु मसीह दुष्टात्माओं के ऊपर अपने काबू को रखता है या शक्ति को रखता है। और दूसरा, वो कहता है वो बीमारी के ऊपर अपने अधिकार को रखता है। और तीसरा कहता है वो मृत्यु के ऊपर अपने अधिकार को रखता है। तो लूका की कोशिश है कि प्रभु यीशु मसीह की जो अधिकार है वो दुष्टात्माओं के ऊपर है, बीमारी के ऊपर है और मृत्यु के ऊपर अधिकार को रखता है। और इन बातों को बताते हुए वो ये बताने की कोशिश करता है कि प्रभु यीशु मसीह जो बात कहते हैं उस बात को वो अपने चमत्कार के द्वारा स्थापित करता है। देखना, चमत्कार आज दुनिया में बहुत लोग करते हैं, और धर्म के लोग और बहुत सारे धर्म गुरु लोग चमत्कार करते हैं, लेकिन चमत्कार अपने आप में किसी भी चीज को स्थापित नहीं करता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह अपने शब्द को कहते थे, और उस शब्द को स्थापित करने के लिए, अपने शिक्षाओं को स्थापित करने के लिए वो चमत्कारों के द्वारा स्थापित करते थे। जब हम लूका की सुसमाचार उसके 4थे अध्याय में आते हैं तो हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जितने भी बीमार आते हैं उनके ऊपर अपने हाथ को रखकर दुष्टात्माओं चीख कर चिल्लाते हुए निकलते हैं, और उसके द्वारा वो चिन्ह चमत्कार कर रहा था। और ये एक दूसरे फलस्तीन के एक दूसरे क्षेत्र में कर रहा था। वो अपने शिष्य आकर उसको कहते हैं कि गुरु, बहुत सारे लोग और आ रहे हैं, चमत्कार और चिन्ह चमत्कार और बीमार परेशान लोग आ रहे हैं। तो प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मुझे गलील के क्षेत्र में जाना है, वहां मेरा कुछ काम है। प्रभु यीशु मसीह उस क्षेत्र से गलील के क्षेत्र में चले आते हैं। देखना, प्रभु यीशु मसीह का कभी भी कोशिश, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना कम चमत्कार के बारे में बोलता है, लेकिन ये तीनों सुसमाचार में चमत्कार कभी भी भीड़ इकट्ठा करने के लिए नहीं था। और ये बात को मैं चाहता हूं कि आप मसीही लोग अपने अपने दिल और दिमाग में बैठा लें कि चमत्कार भीड़ इकट्ठा करने के लिए नहीं है, चमत्कार बातों को स्थापित करने के लिए है। और यीशु मसीह भीड़ के पीछे नहीं था। यीशु मसीह को मालूम था कि मुझे इस माहौल में या इस देश में मुझे क्या करना है। आज के तारीख में ऐसा हो गया है कि चमत्कार करो, नमस्कार पाओ और भीड़ इकट्ठा करो, और हम फेमस हो जाए, हम जग जाहिर हो जाए। लोगों की भीड़ को अपने तरफ आकर्षित करने के लिए इस प्रकार की चमत्कारों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाना पड़ता है। वो बात की तरफ मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह की कोशिश चमत्कार के द्वारा लोगों की ध्यान अपने तरफ लाना नहीं था। प्रभु यीशु मसीह का आने का मकसद एकदम स्पष्ट था। यीशु मसीह की तरफ उनका ध्यान आना नहीं, पिता परमेश्वर को वो लोग पहचाने। वो शिष्य को भी जब कहता है तो कहता है, इसके द्वारा जिसने मुझे देख लिया वो पिता को देख लिया। पिता के तरफ इशारा करने के लिए वो चमत्कारों का उपयोग करता है। एक दूसरा, उसको कुछ व्यक्ति विशेष के ऊपर ध्यान देना था। उन व्यक्ति विशेष के ऊपर ध्यान देने के लिए वो ऐसे कुछ चमत्कार किए जो शिष्यों के दिल में छप गया। बहुत से चमत्कार होते हैं, लेकिन क्यों इन्हीं चमत्कारों को लिखा है? क्योंकि इन्हीं के बारे में प्रभु यीशु मसीह को ध्यान था, इनमें से कुछ लोगों को ध्यान था। अब जब वो गलील के क्षेत्र में आता है, वहां बड़ी सेवकाई चल रहा है, उसकी शिक्षा सुनने के लिए लोग आ रहे हैं। वहां पर प्रभु यीशु मसीह दुष्टात्माओं को निकाल रहा है, बीमारों को चंगा कर रहा है। और मैं आपको बता दूं, ये एक ऐसे समय में है जब अस्पताल नहीं है, नीम हाकिम टाइप के जो जड़ी बूटियों से लोगों की बीमारी को धीरे धीरे जो चिकित्सा देते हैं वही लोग है। सिर्फ उस समय अस्पताल नहीं है, इस प्रकार का कोई भी प्रबंध वहां पर नहीं है। उस समय में जब कोई हाथ छूकर या शब्द को बोलकर चमत्कार करता है तो बहुत जल्दी लोग आकर्षित होते हैं। लेकिन यीशु मसीह कहता है, अपने शिष्यों को बोलता है, यहां पर सिर्फ सेवा करने से मुझे काफी नहीं है, मुझे और भी शहरों में जाना है। उस शहर में क्यों गया, उसके बाद के अध्याय में हमें दिखता है। वो यहां पर एक कोढ़ी को ढूंढ कर आता है।
उसको यहां पर एक मती नाम सिर्फ गरीबों को ढूंढ कर आया, ऐसी बात नहीं है। प्रभु यीशु मसीह अपने शब्द में कहते हैं कि मैं गरीबों को सुसमाचार सुनाने के लिए, बंधुओं को छुड़ाने के लिए मैं आया हूं। वो सिर्फ गरीबों को नहीं, देखना उसके 1-2 अध्याय के बाद आप देखेंगे वो मती जो एक बड़ा अधिकारी था उसको भी देखने के लिए। तो मेरा कहने का मतलब यह है वो कुछ व्यक्ति विशेष को देखकर वो आया है। तो इस किस्से के साथ मैं आपको लूका के सुसमाचार उसके 5वें अध्याय के 12वें वचन में लेकर आ रहा हूं। आज मैं उस वचन के भाग को मैं पढ़ूंगा। अगर आप अपने बाइबलों को खोले हैं तो आप भी मेरे साथ चले। लूका के सुसमाचार 5वां अध्याय उसके 12 से आगे के वचन मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। जब वह किसी नगर में था तो देखो वहां कोढ़ से भरा हुआ एक मनुष्य था, और वह यीशु को देखकर मुंह के बल गिरा और विनती की कि है प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। उसने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा। और उसका कोढ़ तुरंत जाता रहा। तब उसने उससे चिताया कि किसी से ना कह, परंतु जाके अपने आप को याजक को दिखा और अपने शुद्ध होने के विषय में जो कुछ मूसा ने चढ़ावा ठहराया है उसे चढ़ा, कि उन पर गवाही हो। 15 वचन। परंतु उसकी चर्चा और भी फैलती गई और भीड़ की भीड़ उसकी सुनने के लिए और अपनी बीमारियों से चंगा होने के लिए इकट्ठा हुई। उसका 16 वचन। परंतु वह जंगलों में अलग जाकर प्रार्थना किया करता था। मैं वापस परमेश्वर के इस वचन की तरफ आ रहा हूं। परमेश्वर इस वचन से आप सबों को आशीष दे। तो यहां पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह इस चमत्कार के द्वारा क्या ध्यान हमारे ध्यान पर लाना चाहता है। यहां पर एक कोढ़ी के बारे में लिखा है। मैं नहीं जानता आप में से कितने लोग इस कोढ़ बीमार के बारे में जानते हैं। मैं अपनी सेवा के शुरुआती समय पर मीरज नाम जगह है जो महाराष्ट्र के दक्षिण भाग में है। आप लोगों ने कोल्हापुरी चप्पल वगैरह सुना होगा। कोल्हापुर से 50 किलोमीटर दूर मीरज नाम एक जगह है। उस जगह में रहकर मैं सेवा करता था। वहां पर एक अस्पताल था जिसको रिचर्डसन लेप्रेसी हॉस्पिटल कहते हैं। वो एक कोढ़ियों का अस्पताल था, और वहां पर काम करने वाला एक डॉक्टर मेरा बहुत करीबी मित्र था, या फिर हमारी सेवा के द्वारा ही प्रभु में आया था, और इसीलिए मेरा हमेशा उस अस्पताल में आना जाना था। उन लोगों को मैं बहुत करीबी से देखा था। लोग चंगे हो गए थे। तो ये जो कोढ़ की जो बीमारी है, ये अगर आप नहीं जानते हैं तो मैं आपको बताऊं, ये बहुत बुरी बीमारी है। लोग, और इसमें होता यह है, शरीर के जिस व्यक्ति को कोढ़ हो जाता है या जिस अंग में कोढ़ हो जाता है, उस क्षेत्र का आपका जो स्पर्श शक्ति है वो नष्ट हो जाता है। यानी कि उसमें आप कुछ चुभा दो। अगर मेरे हाथ में कोढ़ हो गया तो मेरे हाथ में आप सुई चुभाओ, मेरे को दर्द नहीं करेगा, लेकिन खून रिसेगा। मेरे हाथ जल जाए तो मेरे को पता नहीं लगेगा। कहीं पर चोट लगेगा, मेरे को दर्द नहीं देगा, पर खून रिसेगा, उसमें से चोट घाव हो जाएगा, लेकिन मेरे को दर्द नहीं देगा। तो ये जो स्पर्श शक्ति नष्ट होना कोढ़ की बीमारी होता है। मैं कई बार सोचता था कि ये दर्द बड़ी बुरी बात है, और मैं सोचता हूं कि आप सब मेरे साथ सहमत होंगे कि दर्द बहुत बुरी चीज होती है। लेकिन एक कोढ़ के बीमार एक व्यक्ति से आप जब मिलेंगे तो आप जानेंगे कि दर्द परमेश्वर के द्वारा ठहराया हुआ इतना अच्छा गुण है कि अगर ये दर्द नहीं होता, चाहे वो दिल का दर्द हो, दिल का दर्द में जब कह रहा हूं तो प्रेमी प्रेमिकाओं का दिल का दर्द नहीं, लोग हमें चोट पहुंचाते हैं, वो दर्द की अपनी अच्छाई होती है। हमारे शरीर में चोट पहुंचता है, उसकी अपनी अच्छाई होती है। तो मैं कहना ये चाह रहा हूं कि हमारे जीवन में प्रभु ने जो कुछ दिया है सबकी अपनी अहमियत है। अब ये कोढ़ के बीमारों को उनकी स्पर्श शक्ति नष्ट होने के कारण उनको दर्द नहीं देता है। अब मैं उसको पवित्र शास्त्र के सिद्धांतों पर उसको लेकर आऊं। पवित्र शास्त्र के सिद्धांत पर जब हम पुराने नियम में देखते हैं तो उस समय से ये बीमारी था, और इसके मूल भाषा में और उसकी जो यूनानी भाषा में जो शब्द उपयोग किया है, उस शब्द का अर्थ इतना है कि आपके शरीर के चमड़े पर किसी प्रकार का बीमारी हो जाए, जिससे आपके चमड़े के रंग बदले या फिर आपको चमड़े पर घाव हो जाए। इन सारी चीजों को
कोड से वो लोग जाना करते थे। तो होता उस समय ये था कि कोई भी यहूदी को अगर इस प्रकार से उनकी चमड़ी में किसी प्रकार का कुछ बीमारी लग गई तो जाकर याजक को दिखाना पड़ता है और याजक उनको अपवित्र घोषित करता है। अपवित्र घोषित करने के बाद वो आदमी शहर में नहीं रह सकता है, उसको शहर के बाहर वीरान क्षेत्र में जाकर उन उन जंगलों में जाकर रहना पड़ेगा। और अगर कोई उस रास्ते में आए तो उसको चिल्लाना पड़ेगा। वो अपने शरीर में साधारण कपड़े नहीं पहन सकता है, वो बोरे के बने हुए कपड़े पहनेगा, अपने शरीर को गंदा रखेगा। वो नहा धो सकता है लेकिन अपने शरीर को अच्छे कपड़े नहीं पहन सकता है, ताकि सामने से आने वाले व्यक्ति को पता लग जाए कि ये कोढ़ी है और इसको बोलना पड़ेगा मैं कोढ़ी हूं, मैं कोढ़ी हूं, सामने से कोई भी आता है, ताकि वो दूर चले जाए। और इज़राइल के अंदर अगर किसी को कोढ़ हो गया है और उसको रास्ते में देख लिया तो लोग पत्थर उठाकर उसको मार सकते हैं। उस व्यक्ति की कोई भी अहमियत नहीं होती है। वो व्यक्ति समाज का दुत्कारा व्यक्ति होता है, तिरस्कृत व्यक्ति होता है और वो व्यक्ति समाज के अंदर किसी भी समय पर नहीं आ सकता है। भीड़ में अगर वो आ गया तो भीड़ उसको मार डाल सकती है, क्योंकि उसके आने से, उसके छूने से अपवित्र हो जाते हैं। मैं आपको एक किस्सा बताऊं कि इज़राइल में जो गुरु होते हैं उनको रबी कहा जाता है, जो पवित्र शास्त्र में उपयोग किया गया रबी शब्द। एक रबी कहता है कि जिस रास्ते से कोढ़ी चला गया उस रास्ते से खरीदा हुआ अंडे को पकाकर छील कर भी मैं नहीं खाऊंगा, क्योंकि वो अपवित्र हो जाता है। यानी कि एक कोढ़ के बीमार को इतना अपवित्र मानते हैं। लेकिन यहां पर हम देखते हैं हमारा परमेश्वर का वचन ये कहता है कि वो कोढ़ी किसी नगर में था, कहां पर था कुछ हमें नहीं मालूम है, गलील के झील के आसपास का क्षेत्र है, क्योंकि ये सारा घटना वहां पर होता है। तो देखो वहां पर क्या लिखा है, तो देखो वहां कोढ़ से भरा हुआ एक मनुष्य। देखना, कोढ़ की जो बीमारी होती है वो हर बीमारी के समान थोड़ा बहुत ज्यादा अधिक हो सकता है। किसी व्यक्ति को अपने शरीर का एक ही अंग होता है। और इस कोढ़ की बीमारी की एक और गुण मैं आपको बता दूं, ये आपके शरीर को गला देता है, उंगलियां खा जाते हैं, आपके नाक गल के गिर जाते हैं, उंगली, हाथ, आपके भौं, ये बाल सब झड़ जाते हैं, कान गिर जाते हैं। आप जरा सोच कर देखो ऐसा एक व्यक्ति को देखने से कैसा होगा। तो यहां पर सिर्फ लूका लिखता है, मत्ती और मरकुस ये बात को नहीं लिखते हैं यहां पर, क्योंकि लूका एक डॉक्टर है, वो इसलिए लिखा है वह कोढ़ से भरा हुआ व्यक्ति था, यानी कि उसके शरीर भर में कोढ़ है। अब ये कोढ़ होते होते ये होता है कि आपके आंख बंद नहीं कर सकते। आप आंख बंद करते हैं तो आपके आंख के पानी, आंख में जो जो द्रव होता है, जो तरल होता है, वो आपके आंख के पुतलियों के ऊपर फिरा जाता है। लेकिन आंख बंद नहीं होता है, क्योंकि इसके जो जो नस होते हैं वो कमजोर हो जाते हैं कोढ़ को होने के कारण। तो उनका आंख ऐसे खुला रहता है, इसके कारण उनका आंख खराब हो जाता है और उनका मुंह, उनका होंठ सब गलने लगता है। इसके कारण वो धीरे 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 मर जाते हैं। अब लूका कहता है उसके शरीर में कोढ़ भरा हुआ था। ये आदमी पूरा दुत्कारा हुआ व्यक्ति है। इसको देखने में ये बिल्कुल सुंदर नहीं है। हम कई बार रंग के ऊपर कहते हैं वो आदमी जो थोड़ा सांवला होता है वो अच्छा नहीं दिखता बोलते हैं, लेकिन ये तो सुंदर की बात छोड़ो, उसके नाक चले गए, उसके कान चले गए, नाक के जगह में सिर्फ छेद दिखते हैं दो, उसकी उंगलियां गल के गिर गए। इस व्यक्ति को कौन देखेगा? इतना विरूप दिखता है ये व्यक्ति, इसके भौं झड़ गए, इसके बाल झड़ गए, ये आदमी दिखने में सुंदर बिल्कुल भी नहीं है, समाज में उसको कोई मानता नहीं है। और ऐसे व्यक्ति के बारे में लूका कहता है ये कोढ़ से भरा हुआ एक मनुष्य था और वो उसने देखा कि यीशु वहां आ रहा था। तो मैं अपने 4-5 बातों को मैं आपके सामने रखूंगा, जो जिसके कई आयाम मैं आप लोगों के सामने रखने की कोशिश करूंगा। तो पहली जो मेरी जो निरीक्षण मेरे इस भाग से, मैं जानता हूं कि आप लोग कई बार इसमें से बहुत सी बात से सुने होंगे, मैं अपनी निरीक्षण को मैं आपके सामने रखूं। अब ये व्यक्ति देखा कि इसने कुछ खबर सुना है, उसने देखा कि एक यीशु नाम व्यक्ति आ रहा है, बड़ी भीड़ यीशु के साथ में है। वो देखा इस यीशु को। अब देखना, उस समय हमारे समान समाचार पत्र नहीं है, उस समय टीवी नहीं है, खबर फैलना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन
और लोग तो कम से कम बाजार गए, सामान लेने गए, एक दूसरे से बात करते, अरे मालूम है यीशु नाम व्यक्ति आया था, वो वहां पर चंगाई कर रहा है, वहां चंगाई सभा चल रहा है, वो चल रहा है, ये चल रहा है, और ये सब बात होती होगी। लेकिन कोढ़ी लोग जो जो शहर से बाहर हैं, जिनसे साधारण लोग पास भी नहीं जाते हैं, उनके पास खबर पहुंचने में बहुत देरी होती है। लेकिन और यहां पर एक कोढ़ी दूसरे कोढ़ी को बोलता है, यार यीशु नाम एक व्यक्ति है यहां पर जो नसरत नाम जगह से आया है, उस व्यक्ति लोगों को छूकर चंगा कर रहा है, काश कि हम भी वहां जा पाते। लेकिन एक दूसरे से वो लोग कहते हैं, अगर हम शहर में गए, शहर के आसपास गए, तो लोग हमें पत्थर फेंक के मारेंगे, क्योंकि हम अपनी विरूपता को, अपनी बीमारी को, अपनी कमजोरी को हम छुपा कर वहां नहीं जा सकते हैं। जग जाहिर है, जिसका नाक भौं सब झड़ गया है, वो सर पर कपड़े ढाप के नहीं जा सकता है। मैं इस समय की एक बात मैं आपको बताऊं, कोविड के कारण हमारे यहाँ काफी देर के बाद नाई लोग अपनी दुकान खोले, और उस समय मैं हमेशा सोचता था कि 3 हफ्ते में बाल नहीं कटाऊंगा तो मेरे बाल, मैं पागल हो जाऊंगा। और 3 हफ्ता क्या, 5-6 हफ्ता निकल गया, बाल बहुत बढ़ गया, मेरे को हर संडे जाकर वहां पर प्रचार भी करना है, तो मेरे को बड़ा अटपटांग लगता था। और अंत में एक दिन मैं बाल काटने के सामान को ऑनलाइन मंगाया और मैं खुद बाल काटा। बाल जब काटा तो, अब पहली बार कर रहा था, मुझे मालूम नहीं था, अब मैं जब काटते काटते थोड़ा सा चढ़ गया और ये साइड से ये थोड़ा ज्यादा निकल गया, और ये साइड को फिर मैंने बराबर किया तो बराबर होने का नहीं, वहां पर पूरा ऐसा क्या बोले, ऐसा लग रहा था गंजा हो गया टाइप का, यहां दिख रहा था, और बाल धीरे धीरे उग रहे हैं। और मैं जब चर्च में गया तो हमारे जो आराधना के टीम है, बच्चे लोग सब हंस रहे थे, पास्टर साहब ये क्या करवा के रख लिए करके हंस रहे थे। मेरे को भी बड़ा शर्म आया, लेकिन चर्च में तो मैं टोपी पहन के नहीं जा सकता था, दुकान जाता था तो टोपी पहनकर छुपा लेता था। लेकिन अब जब मैं इस भाग को देख रहा था, ये कोढ़ी अगर यीशु के पास जाना भी चाहे तो वो टोपी ओपी पहन कर नहीं जा सकते, उनका पूरा शरीर गला हुआ है, बड़ा अजीब बीमारी है ये, रंग में उंगलियां गिर गई हैं, इनको देखते ही लोग पहचान लेंगे, और देखते ही पहचानना नहीं, ये लोग पत्थर उठाकर मारेंगे, इनको पत्थर उठाकर मार कर इनको मार डालेंगे, कोई केस नहीं होता है उसके ऊपर। तो ये आदमी प्रभु यीशु मसीह के पास जा रहा है, इसने देखा यीशु को, तो इसको पता लग गया मेरी सहायता का जगह आ गया है, मेरी सहायता का ये जो प्रबंध है, ये प्रबंध शायद मेरे जिंदगी में नहीं आएगा, ये अवसर को मुझे लेना है। और उसकी मानसिकता को मैं आपके सामने जल्दी से मैं रखने की कोशिश कर रहा हूं। पहली बात, इसमें एक बड़ी बेकरारी थी, ही हैड ए डेस्परेशन, बहुत बेकरार था वो यीशु के पास आने में। जब से सुना तब से सोच रहा था कब मैं यीशु को, अगर यीशु नाम ये व्यक्ति को देखना, एक बात मैं बता दूं, मुझको गलत मत समझना, उस समय इज़राइल में या फलस्तीन के देश में यीशु को परमेश्वर का पुत्र होकर समझने वाले लोग बहुत कम थे। उसके माँ, उसके शिष्य लोग थोड़ा बहुत समझ रहे थे, अच्छे से नहीं समझे थे। सब लोग जानते थे कि ये चमत्कार करता है, ये अच्छे अच्छे शब्द बोलता है, अधिकार से बोलता है, लेकिन ये परमेश्वर का पुत्र है करके आज जैसे हम जानते हैं वैसे नहीं जानते। कोढ़ी की तो बात छोड़ दो, कोढ़ी अब किस विश्वास से था, उसको मालूम था कि ये व्यक्ति चंगा कर सकता है, हमारी स्थिति को बदल सकता है, मेरे टूटे हुए रिश्ते बना सकता है। मेरे माँ बाप हैं, मैं अनाथ नहीं हूं, मेरे माँ बाप हैं, मेरे माँ बाप मुझे छोड़ दिए हैं क्योंकि मेरा घर पे रहना उनके लिए बुरा है, वो अपवित्र हो जाएंगे, मैं खुद अपवित्र हूं, मेरे रिश्ते टूट गए, मेरे संबंध टूट गए, मैं खाने के वस्तु को पसंद कर सकता हूं लेकिन ले नहीं सकता हूं, मुझ में बहुत सारी कमजोरियां हैं, सीमाएं हैं। लेकिन उन सारी बातों के सामने वो, उसके अंदर एक बेकरारी है, मुझको इस यीशु से मिलना है, वो जो मेरी जिंदगी को बदल सकता है उसको मुझे मिलना है। हम कितने बार सुने हैं, गाए हैं वो गाना, आजकल नए नए गाने आने के बाद पुराना गाना सब निकल गया। लेकिन आज मैं आपको एक बात बताऊं, मैं आज भी पुराने गानों को बहुत प्यार करता हूं। कितना भी नए गाना आ जाए, परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो हमें बचाता है, गाने से हमारे दिल में एक सुकून आता है। एक पुराना गाना जो हमें हमेशा याद करता हूं, जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल गया।
आज कई लोग गाने में हिचकिचाएंगे, वो गाना आज भी जब गाते हैं, मुझे याद है पुराने अंकल लोग जब गाते थे, वो गाने की पुस्तक को ऐसे पकड़कर वो बैठते थे और ऐसे ऐसे ताली बजाकर गाते थे, जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल गया। वो उनकी अनुभव था, वो अपने अनुभव से गाते थे। तो ये जो व्यक्ति था वो इंतजार कर रहा है, मैं कब यीशु के पास जाऊं और मेरा जीवन बदल जाए। रात गई बात चली गई, मेरे जिंदगी में एक नयापन आएगा, मेरे टूटे रिश्ते बनेंगे, मुझको जो तिरस्कारते थे वो मुझे स्वीकार करेंगे। मुझे वो नहीं है बात, मेरी विरूपता बदल जाए। मेरे प्रिय भाई और बहन, आज आपकी परिस्थिति बहुत खराब होगा जहां पर कोई आपको स्वीकार नहीं करता है। कई लोग, कई हमारे भारत में हम जहां पर सेवा को सपोर्ट करते हैं चर्च से, वहां के कई पास्टर लोग, विश्वासी लोग कहते हैं, जब किट बांटा जाता है, सरकार भोजन वस्तु बांटती नहीं है, लेकिन जब बांटती भी है तो ईसाइयों के घर पे नहीं देने के लिए प्रबंध करते हैं। शायद वो लोग आपको गिनेंगे नहीं, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, जगत का उद्धार करता यीशु मसीह, जो सब बातों के लिए भरपूर करने वाला परमेश्वर है, वो उसके तरफ अपने नजर को देखो। जिस दिन उसके साथ मिलने का मौका मिले, उस अवसर को नहीं छोड़ना। परमेश्वर का वचन हमारे लिए जीवन की रोटी बनकर हमारे जीवन में सारी आवश्यकताओं को पूरा करेगा। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं कि ये 29 जो डिवाइस कनेक्टेड हैं इस वक्त जूम लाइन में परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए। आप में से अधिकांश लोग मुझे नहीं जानते हैं, लेकिन मुझसे होकर जो परमेश्वर के वचन है उसके लिए जो बेकरारी है वो आपके लिए आशीष का कारण बनेगा। तो यहां पर ये जो व्यक्ति है, इसको शर्म करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि ये तो शर्म का एकदम तह पर पड़ा है, क्योंकि ये समाज से बाहर है, कोई इसको अपनाएगा नहीं। मैं इस वक्त में पढ़ना चाहता था, लेकिन वो भाग को मैं पढ़ूंगा नहीं। एक बार दाऊद परमेश्वर के संदूक को यरूशलेम में लाते वक्त उसके सामने नाचता है। उसकी पत्नी ऊपर से देखती है और बोलती है कि तू अपने आप को मूर्ख बना लिया। लेकिन दाऊद अपना नाच बंद नहीं करता, वो कहता है मैं तो नाचूंगा, मैं तो गाऊंगा। और देखना वहां पर कैसा लिखा है मालूम है, मैं संदूक के सामने नहीं नाच रहा था, मैं यहोवा के सामने नाच रहा था। मेरे प्रिय भाई बहन, जब हम आराधना के समय परमेश्वर के सामने आनंदित होते हैं, हम थोड़ा सा अपना हाथ हिला लेते हैं, भावुक हो जाते हैं, मैं आपको कहता हूं शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है, वो अंदर से आना चाहिए। सब लोग हाथ उठाए तो हम भी हाथ फैला दिए, सब लोग ऐसा ऐसा हाथ हिलाए हम भी हाथ हिलाए, नहीं भाई, अंदर से आता है ना तो उसको रोकने का नहीं, उसको परमेश्वर के सामने व्यक्त करने का। और वहां पर वो कहता है, वो मीकल को कह रहा है, उसकी पत्नी को कहता है, एक समय था तुझे नहीं मालूम है, आज मैं राजा हूं, आज लोग मुझे सलाम करते हैं, आज मेरी आज्ञा का पालन करते हैं, मेरे आज्ञा पर सेना खड़ी हो जाती है। लेकिन एक समय था जब मैं कोई नहीं था, मेरे पिता के घर वाले मुझे नहीं सोचते थे, तेरे घर वाले मुझे नहीं सोचते थे, जब तक मैं गोलियात को नहीं मार दिया था तेरे घर वाले नहीं सोचते थे। लेकिन उस समय मेरी फिक्र करने वाला, मेरी दुआ लेने वाला एक परमेश्वर जीवित था। मैं सब लोगों के सामने और भी निंदनीय रीति से मैं परमेश्वर के सामने नाचूंगा, क्योंकि उसने मुझे मैं बनाया है। मेरे प्रियो, आपके जिंदगी में आपके पड़ोसी, आपके साथ बैठने वाला विश्वासी, आपके आगे पीछे बैठने वाले विश्वासी को देखकर आराधना नहीं चलनी चाहिए। जब हम उसको देख लेते हैं, सिर्फ उसके ऊपर नजर होती है और कोई चीज मेरे और आपके आंखों के सामने नहीं आती। इस कोड़ी को देखो, उसका नाम नहीं बताया गया है, उस कोड़ी को देखो, उसको शर्म करने की कोई बात नहीं है, उसको निंदा की कोई बात नहीं है। वो कितना भी खतरा मोल लेने के लिए तैयार है। क्यों? उसको मालूम है अगर मैं भीड़ के बीच में गया, शायद अपने आप को चादर से ढक के गया होगा, ये चादर को अगर हट गया और लोग मुझे पहचान लिए, मुझे मार डालेंगे। वो तो उस कोड़ी को पूछोगे तो क्या कहेगा मालूम है, इससे बदतर मरना है। मैं आत्महत्या करने के लिए डरता हूं, इसलिए आत्महत्या नहीं कर रहा हूं, लेकिन मरना इससे बेहतर है। लेकिन वो वहां जाकर वो प्रभु यीशु मसीह के सामने वो गिर जाता है, दंडवत करता है, वो बड़ा बेकरारी के साथ परमेश्वर के सामने आता है। और जब प्रभु यीशु मसीह के पास आता है तो बड़े आदर के साथ, श्रद्धा के साथ परमेश्वर के पास आता है। मैं एक बात आज के मसीह जगत को मैं बहुत जोर से कहता हूं, आज जब हम परमेश्वर के पास आते हैं ना, हमारे अंदर वो श्रद्धा नहीं है, भक्ति नहीं है।
हम गीत गाते हैं, आराधना करते हैं, जब गीत चलता है तो हम लोग सब टाएं 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 करते हैं। लेकिन मैं आपसे पूछूं, क्या जब आप परमेश्वर के वचन को सुन रहे हो, उस समय अगर किसी ने आपको कॉल किया, तो क्या आप उस व्यक्ति को उसको कॉल को काटोगे और उस व्यक्ति को बोलोगे कि बाद में बुलाओ? आजकल हमारे फोन में वो फीचर है, एक बटन दबाओ, उधर चला जाता, अभी मैं बात नहीं कर सकता हूं। या आप परमेश्वर के वचन को सुनने के बीच में उठकर आप बाहर जाओगे? अगर आप जाते हो, मेरे भाई, मैं आपको बताऊं, आपके भक्ति और श्रद्धा में मुझे शंका है। आप आराधना में बैठते हो, आपको कितना भी इंपॉर्टेंट मैसेज आता होगा, लेकिन मैं आपको बताऊं, वो मैसेज पढ़ने का वक्त, आराधना का वक्त नहीं है। हमारे अंदर से भक्ति और श्रद्धा चली गई और इसीलिए परमेश्वर कई बार आज हमारी जिंदगी में काम नहीं कर पा रहा है। देखो इस कोड़ी को, ये जाकर प्रभु यीशु मसीह के सामने दंडवत किया, प्रणाम किया, मती कहता है प्रणाम किया, वो वहां जाकर पूरा गिर जाता है उसके चरणों पर। क्योंकि अगर मैं खड़ा रहूं, मेरे तरफ लोगों का ध्यान जाए, तो उनको पता लग जाएगा कि मेरे नाक नहीं है, मेरे भौं चले गए हैं, मेरे आंख खुले हुए हैं, मेरे बाल सब झड़ गए हैं, मैं विरूप हूं, मुझे पत्थर मारेंगे वो लोग। लेकिन वो जाकर प्रभु यीशु मसीह के सामने दंडवत करता है, आदर करता है कि गुरु, अगर मैं यहां से उठा तो शायद मैं जिंदा वापस नहीं जाऊं, तू ही एक सहारा है। हम गाते जरूर हैं, हम लोग कहते हैं कि प्रभु तू ही काफी है, लेकिन क्या वास्तव में हमारे दिल में यह भाव है कि प्रभु ही काफी है? हमारे अंदर वो अपवित्रता को दूर करने के लिए एक ही जगह है। मैं आपको बताऊं, आपकी जिंदगी में जो अपवित्र करता है, आपको जो दूषित करता है, उन बातों के सामने वही एक रास्ता है। मैं अपने शब्दों पर जल्दी से आगे जाऊं। उसके सामने एक त्वरित कार्यवाही के लिए कोशिश था। देखना, उसने प्रभु यीशु मसीह को देखा कहीं दूर से, कितने दूर से देखा हमें नहीं मालूम, और वो जल्द से जल्द यीशु मसीह के पास आने को देखता है। वो उसके लिए समय को नहीं सोचता है, आज नहीं कल आता हूं। आजकल कई चर्चों में हर दिन मीटिंग होते हैं। हमारे चर्च में भी हर दिन सवेरे आधा घंटा मध्यस्थी प्रार्थना होती है, शाम को 1 घंटा मध्यस्थी की प्रार्थना होती है। कई लोग गाड़ी को चलाते चलाते ही मध्यस्थी प्रार्थना में भाग लेते हैं, क्योंकि वो गाड़ी चला के घर आते आते लेट हो जाएगा। ये सब होता है। लेकिन जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में आने के लिए जब हमारे अंदर कोशिश होती है, क्या वो त्वरित कार्यवाही 10 बजे हमें जल्दी पहुंचना है, या फिर आराम से जाओ यार, वैसे भी कुछ होने का नहीं है, पास्टर शिबू हमको देख लेगा ऑनलाइन में, वो काफी है। लेकिन वो अंदर से उसके पास आने का, क्यों मालूम है? ये भिखारी जानता है, ये कोढ़ी जानता है कि मैं यहां पर लोगों के नजर में आने के पहले मैं वहां पहुंच जाऊं। क्योंकि अगर लोगों की नजर मुझ पर पड़ गई तो शायद मैं यीशु के पास नहीं पहुंच पाऊंगा, और मेरी दुआ यीशु के पास नहीं पहुंचोगे। प्रियो, अगर आपकी जिंदगी में लोगों को देखकर आप अगर वक्त की इंतजार कर रहे हो, अगर मैं आपकी जिंदगी में किसी भी प्रकार की गड़बड़ियां हैं जिसको दूर करने के लिए आप कल, परसों अगले हफ्ता सोच रहे हो, मेरे भाई, आज मैं परमेश्वर के वचन के आधार पर आपसे कहना चाहता हूं, जब आपके अंदर परमेश्वर की आत्मा चिताती है, तुरंत परमेश्वर के सामने गिर जाओ और परमेश्वर से कहो कि प्रभु तू मुझे माफ कर, मेरे जिंदगी में ये गड़बड़ी है, इसको तू दूर कर। लोग देख लेंगे तो परेशानी हो जाएगा प्रभु, लेकिन मैं तेरे सामने दंडवत कर कर गिरना चाहता हूं। और हम वहां पर देखते हैं कि वो यीशु के पास आकर गिड़गिड़ाता है, प्रार्थना करता है, विनती करता है। वहां पर वो जो बात है वो ध्यान देने लायक है। वहां पर बड़ा स्पष्ट शब्द में लिखा है कि वो विनती करता है कि प्रभु मुझे तू चाहेगा तो मैं शुद्ध हो जाऊंगा। क्योंकि सारी दुनिया कहती है ये सिर्फ एक बीमारी नहीं है प्रभु, ये मुझे अशुद्ध किया हुआ है। आज मेरी आवाज को सुनने वाले भाई बहन, अगर आपके जीवन में, सोच में, क्रिया में, आपके व्यवहार में किसी भी प्रकार की अपवित्रता है, उसको प्रभु के सामने लेकर आए और उससे कहे कि प्रभु तू मुझे माफ कर। तो मैंने कहा कि वो बेकरार था, वो बड़े श्रद्धा के साथ, भक्ति के साथ आता है, वो त्वरित तत्काल उस बात पर काम करना चाहता है। चौथी बात, बड़ी नम्रता के साथ आता है। परमेश्वर के पास जब आते हैं ना, कई बार हमारे अंदर आवश्यक नम्रता नहीं होती है। हम सोचते हैं कि हम प्रभु के पास आएंगे, प्रभु मान लेगा, सब कुछ कर लेगा, लेकिन नम्रता हमारी प्रार्थना के शब्दों में होता है। प्रभु मैं धूल हूं, मिट्टी हूं, कीड़ा हूं, ये हम प्रार्थना में करते हैं, हकीकत में हमारे मन में है ही नहीं वो बात। लेकिन प्रभु के सामने जब आते हैं तो नम्र होकर आते हैं। देखना यहां पर वो क्या कहता है, वो कहता है कि प्रभु अगर तू चाहे
यदि तू चाहे तो मैं शुद्ध हो जाऊंगा प्रभु। मैं तो शुद्ध होना चाहता हूं, लेकिन प्रभु अगर तू चाहेगा तो ये चीज मेरे साथ हो जाएगा। ये जो बात है ना, हमारे जिंदगी में कई बार नहीं होता है। हम आज्ञा देते हैं, हमारी प्रार्थना की जो भाव होती है ना, कई बार प्रभु मैं यीशु के नाम से कहता हूं, तू मुझे दे दे उसको। अरे देने के लिए हमारे पास अधिकार किसने दिया है? हम आकर विनती करते हैं प्रभु, एक भिखारी आपके सामने आकर कह दे यार अंदर जा 1 किलो चावल लेकर आ, या फिर मेरे को 10 रुपए दे, ऐसे करके कोई भिखारी नहीं बोलेगा। वहां आकर बोलेगा भाई माँ बाप आप मुझे दे दो, थोड़ा सा पैसे दे दो, थोड़ा चावल दे दो, 1 मुट्ठी चावल दे दो। ऐसे ही ये व्यक्ति वहां आकर कहता है कि प्रभु अगर तू चाहेगा, मैं तो चाहता हूं और इसीलिए मैं तेरे पास आया हूं, और मुझे तू बस एक बार दिल लगा ले मेरे ऊपर, और तू अगर मन बना लिया प्रभु, मेरे लिए मेरी स्थिति बदल जाएगी। मेरे रिश्ते टूट गए हैं। जो माता पिता मुझे प्यार करते थे वो मुझे छोड़ दिए हैं। मेरे भाई बहन हैं, उनको मैं देख नहीं सकता हूं, उनके पास में जा नहीं सकता हूं। मेरे चाचा मामा काका सब हैं, मैं वहां नहीं जी सकता हूं। साधारण लोगों के समान मैं जिंदगी नहीं जी पा रहा हूं। मेरी स्थिति बड़ी बुरी है प्रभु, और तू मुझ पर रहम कर। ये जो रहम को मांगना ना, हमारे अंदर, हम मसीही लोग जो कुछ समय चल लिए हैं, हमारे अंदर परमेश्वर की रहम को मांगना बहुत कम हो गया है। लेकिन मैं आज आपको उस मूलभूत सिद्धांत की तरफ मैं आपके ध्यान को ले जाना चाहता हूं। पुराने गीतों को मैं फिर से याद दिलाता हूं। हम वहां पर कुछ नहीं है, परमेश्वर से मांगने के लिए आए हैं। ये जो शब्द हमारे गीतों से निकलना चाहिए, हमारे अंदर से निकलना चाहिए। आखिरी बात को बोलकर मैं जल्दी से आगे जाऊंगा। उसके अंदर एक विश्वास था। वो प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर जानता था या नहीं, ये वचन हमें नहीं बताता है, लेकिन वो इस बात को कहता है, प्रभु अगर तू चाहेगा तो मैं चंगा हो जाऊंगा। ये मेरा विश्वास है, यही मैंने सुना है। मैं आज आपसे पूछूं, कितने बार परमेश्वर के वचन से आप लोगों ने सुना है कि परमेश्वर आपके साथ में है, फिर भी हमें डर लगता है? जब परमेश्वर हमारे साथ में है कर कहता है, तो फिर हमें किस बात का डर होना चाहिए भाई और बहन? परमेश्वर हमारे लिए काफी है, तेरा अनुग्रह मेरे लिए काफी है, यहोवा इरे है, हमारी जरूरतों को पूरा करेगा कहता है। ये कहने के बाद हमारे अंदर वो विश्वास जागृत नहीं होता है। लेकिन हमारे जो एमएलए होता है, वो हमसे कह देगा आपका ये पेपर को मैं वो साहब से बात कर दूंगा, कहने से हम खुश होकर आते, हमारे एमएलए साहब ने कह दिया और ये बात पूरा हो जाएगा, वो अधिकारी ने कह दिया मैं 10 दिन में कर दूंगा, हो जाएगा। लेकिन परमेश्वर जब हमसे कहता है, हमें ये बात अंदर धरने में बहुत मुश्किल होता है। और मैं आपको बताऊं, जब परमेश्वर जानता है कि आप विश्वास नहीं किए हो, तो वो बात आपके लिए नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, अगर तुम विश्वास से कहो कि ये पहाड़ हट जाए, ये विश्वास सच्चा, दिल की गहराई से सच्चा विश्वास होना चाहिए। एक बार एक माताजी कलीसिया में सुनती है कि उसके घर के सामने एक बहुत बड़ा पहाड़ था। बड़ी बुजुर्ग माता और गरीब थी, उसको और कहीं जाकर जमीन खरीदने को नहीं होता था। ये जो दिन भर का धूप उसके घर में नहीं आता था, ये पहाड़ बहुत ऊंचा था। तो एक दिन वो प्रचार सुनती है कि अगर तुम प्रार्थना विश्वास के साथ प्रार्थना करोगे तो ये पहाड़ टल जाएगा तुम्हारे सामने से। वो बड़े विश्वास से घर में आती है, रात भर प्रार्थना करती है कि प्रभु ये पहाड़ को हटा दे, मेरे घर के सामने से पहाड़ नहीं होना चाहिए, चट्टान है, धूप गर्मी के समय ये पूरा चट्टान गर्म हो जाता है, मुझे गर्मी लगती है बहुत। और ये सवेरे उठकर अपने खिड़की खोलकर सामने देखती है, वो पहाड़ वहीं पर खड़ा है। और तब वो अपने मन में बोलती है, मेरे को तो पहले से ही मालूम था कि ये पहाड़ हटने वाला नहीं है। ऐसा विश्वास हमारे अंदर नहीं होना चाहिए कि हमको पहले से मालूम है तो फिर हम क्या विश्वास करें। वो विश्वास परमेश्वर जानता है, मनों को, विचारों को जांचने वाला परमेश्वर जानता है हमारे अंदर कितना गहरा विश्वास है, कहां कितने दिल से हम उस बात को विश्वास करते हैं। देखना यहां पर जब वो बेकरारी के साथ आता है, भक्ति के साथ आता है, तत्काल आता है, अपने अधिकारों को दूर करके नम्रता के साथ, प्रभु बस तू मान ले, बस तू इच्छा कर ले और मेरे जिंदगी में हो जाएगा प्रभु, ये भाव से आता है, पूरा विश्वास से आता है। प्रभु मुझको मालूम है यहां पर मैं तेरे चरणों पर पड़ा हुआ हूं, जब मैं उठूंगा तो मेरे चादर हटेंगे, मेरे गंदा रूप देखेंगे और लोग मुझे डंडे से, पत्थर से मार डालेंगे। ये रिस्क लेकर मैं तेरे सामने आया हूं। ये सब वो नहीं बोलता है। कई बार हम प्रार्थनाओं में परमेश्वर के सामने कहते हैं कि प्रभु मैं क्या क्या छोड़ के तेरे पास आया हूं,
प्रभु मैं कुछ और कर सकता था, टीवी देख सकता था, मैं वहां जा सकता था, लेकिन उसको छोड़कर यहां पर आया, तो क्या करें? कोई एहसान नहीं कर रहे हम परमेश्वर के सामने समय बिताकर, परमेश्वर ही हमारे जिंदगी में कर सकता है। विश्वास के साथ जब आया तब क्या हुआ देखना, ये सारे गुणों के साथ आने के कारण 13 वचन कहता है उसने पर प्रभु यीशु मसीह ने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ। किस व्यक्ति को छुआ? जिसको कोई व्यक्ति आसपास में, आज तो 6 फुट दूर रहने की बात, सोशल डिस्टेंसिंग की बात की जा रही है, उस समय कोड़ी के सामने कोई आना नहीं चाहता है। तो मेरा प्रभु यीशु मसीह कहता है मैं उस दूर देश में जहां बहुत लोग चंगे हो रहे थे, बहुत अच्छा काम हो रहा था, सेवा अच्छा हो रहा था, लोग मेरी सुन रहे थे, लेकिन मैं वहां से यहां आया हूं तेरे लिए। कोड़ी तेरे लिए मैं आया हूं। तेरा विश्वास अगर मैं जैसा चाहता हूं वैसा हो जाएगा तो मैं अपने हाथ से छूऊंगा जिसको कोई नहीं छुएगा। आज मेरे प्रिय भाई बहन, आपके जिंदगी को देखने के लिए, तरस खाने के लिए कोई नहीं होगा, लेकिन एक स्वर्ग हमारे लिए जीवित है जो अपने हाथ को बढ़ाकर हमें छूने के लिए तैयार है। जब हमारे करीब आने के लिए कोई नहीं चाहता है, कई जगहों पर मसीहों के घर से पानी नहीं पिया जा सकता है, मसीहों के घर में नहीं जाते, उनके शादियों में नहीं जाते हैं, उनको 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 बहिष्कृत मानते हैं, उनको दुत्कारा जाता है, उन स्थान पर स्वर्ग और पृथ्वी का सृष्टिकर्ता परमेश्वर आकर कहता है मैं चाहता हूं और तू चंगा हो जा। देखना है प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है, मैं चाहता हूं और तू शुद्ध हो जा। तेरी जो कमजोरी है, तुझे लोगों के साथ व्यवहार करने के लिए जो रुकावट है, जो तुझे और लोगों के साथ संबंध जोड़ने में रुकावट पैदा करती है, जिसके कारण तेरे माता पिताओं ने तुझे दुत्कार दिया है, नहीं, मैं भजन संहिता 23 के हिसाब से कहूं, शत्रुओं के सामने मेज बिठाने के लिए वो मैं तेरे साथ आया हूं। शत्रुओं के सामने मेज बिछाने वाली बात मैं एक शब्द, 1 मिनट में मैं आपको जरा समझा दूं। शत्रुओं के सामने मेज बिछाना मतलब हमारे लिए बड़ा पौष्टिक भोजन बनाकर हमें उसमें बैठाकर खाने की बात नहीं है। जब युद्ध होता है, राजा का तंबू होता है, तंबुओं में सैनिक रहते हैं, और राजा का तंबू एक ऐसे सुरक्षित स्थान में होता है, उसके चारों तरफ सैनिक लोग रहते हैं, और राजा के उस तंबू के अंदर जब जो कुछ भी होता है, चाहे पूरे सैनिक बाहर तलवार चल रही है, तीर चल रहा है, राजा के तंबू के अंदर वो तलवार कुछ भी नहीं होगा, एकदम सुरक्षित स्थान है। तो दाऊद वहां पर कहता है, दाऊद एक अच्छा योद्धा था, राजा था, युद्ध को अच्छे से जानता है। वो कहता है जब चारों तरफ युद्ध चल रहा है, मेरा बेटा अबशालोम मेरे पीछे पड़ा है, मेरा ससुर शाऊल मेरे पीछे पड़ा हुआ है, मैं राजा के तंबू के अंदर मैं सुरक्षित हूं। वहां जब हूं तो कोई मेरे ऊपर आंख उठाकर भी नहीं देखेगा। वो जगह पर परमेश्वर सुरक्षित रखा है। मेरे प्रिय दोस्त, मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, आपको परमेश्वर एक ऐसे जगह पर रखा है जहां सारी दुनिया तहलका मचा दे, लेकिन वो आपको नहीं छू सकती है। वो आपके संपत्ति को छू सकती है, वो आपके ओहदे को छू सकती है, व्यक्तित्व को छू सकती है, लेकिन आपको नहीं छू सकती है। आपका आप जो है वो परमेश्वर में सुरक्षित छुपा हुआ है मेरे भाई। और आपका रंग, आपकी जाति, आपकी नौकरी, आपकी पढ़ाई आपको आप नहीं बनाता है। आज के दुनिया में जो मोबाइल आप पकड़ते हो वो आपका ओहदा बनता है, जितने बड़े घर में रहते हो वो आपका अहमियत बनती है, व्यक्तित्व बनता है। नहीं मेरे भाई, आपका व्यक्तित्व एक ही है कि आप प्रभु यीशु मसीह में सुरक्षित व्यक्ति हैं। मैं अपने शब्द को जल्दी से आगे बढ़ाकर समाप्त कर रहा हूं। जब ये चंगाई उसके जीवन में होता है, आप मुझे और 2 मिनट, पास्टर साहब और 2 मिनट मुझे देना, मैं जल्दी से समाप्त करता हूं। देखना, ये चंगाई हो जाता है और उसके बाद उसके 14 वचन में लिखा है तब उसने उसे चिताया कि किसी से ना कह। देखना, गवाही देना और सेवा करना बहुत अच्छा है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने, आजकल क्या होता है, किसी को चंगाई मिलती है, किसी को कोई और दूसरे धर्म से मसीह में चले आते हैं, तो ये अब बड़े प्रचारक और बड़े पॉपुलर सेलिब्रिटी बन जाते हैं। मुझे उसमें बहुत थोड़ी समस्या है उन बात में, वो उसका जगह नहीं है। एक ना प्रभु यीशु मसीह यहां क्या बोलता है, उसको चिताया कि तू एक रिवाज है, एक श्रृंखला है, एक प्रणाली है, प्रणाली के अंदर प्रणाली को तोड़ने के लिए मैं नहीं आया, जाकर मैंने तुझे छुआ और तू तुरंत चंगा हो गया।
उसके लिए मुझे डांटना धमकाना कुछ करने की जरूरत नहीं है। वहां पर देखना, आप वचन पढ़ोगे, उसका कोढ़ तुरंत जाता रहा, तुरंत चंगा हो गया। अब इतनी चंगाई के बाद देखना, जिस आदमी का नाक नहीं था, क्रियात्मक शक्ति उसके आज्ञा पर, उसके स्पर्श से उसके जिंदगी में आती है, उसके टूटे हुए उंगलियां पूरी हो जाती हैं, नया व्यक्ति बन जाता है। जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल गया, सब कुछ नया हो गया। अब उसको बोलता है, तुझे परमेश्वर के द्वारा ठहराए गए याजक लोग हैं, उनके पास जाकर तुझे अपने आप की, देखना वो वचन के आखिरी भाग में क्या लिखा है, कि उन पर गवाही हो। वो आपको गवाही प्राप्त करना है, क्या? कि आपकी चंगाई सही है, आपका उद्धार सही है, आपकी बपतिस्मा सही है, शिक्षा प्राप्त करना है, अधीन रहना है, अधीन रहना सीखना है। लेकिन आज क्या होता है मालूम है, एक बार चंगाई मिला तो फिर कोई बाड़ा नहीं रहता है। वो फिर अलग अलग स्टेज में प्रचार करेगा, गवाही देगा, उसके गवाही को हर दिन वो नया नया बनाता जाएगा। गवाही देने में कोई समस्या नहीं है, अपनी बात को बताना जरूर है, लेकिन अधीन रहकर शिष्यत्व का एक दौर से होकर गुजरना है। ऐसा ना करने के कारण आज हमारे मसीह समाज में बहुत से समस्या चले आए हैं, और कुछ ही महीनों के अंदर आप देखोगे कि किसी ने उसके ऊपर सर पर हाथ रख दिया और वो पादरी बन गया। यह ऐसा नहीं होता है। अधीन रहकर सीखना बहुत अनिवार्य होता है। ऐसा नहीं करने के कारण क्या हुआ, आप मरकुस के सुसमाचार में पढ़ोगे कि उसके जाकर वो जैसी चंगाई हो गया, इतने दिन से बाहर पड़ा हुआ था, अब सब कुछ ठीक हो गया, तो वो एकदम उछल कर खुश होके पूरा जगह पर फैला दिया। उसके कारण क्या हुआ मालूम है, यीशु मसीह शहर में सेवा नहीं कर पाया। कई बार इस प्रकार के शख्स जो उत्तेजित हो जाते हैं, जोश में होश खो बैठते हैं, वो लोग सेवा के लिए रुकावट पैदा करते हैं। और यीशु मसीह ने क्या किया मालूम है, वो जंगलों में जाकर प्रार्थना करना शुरू कर दिया, क्योंकि उसको मालूम है, क्योंकि यीशु मसीह भीड़ इकट्ठा करने के लिए नहीं आया, यीशु मसीह बहुत से लोगों को इकट्ठा करने के लिए नहीं आया। उसको तो 12 लोग काफी है, जगत को उथल पुथल करने के लिए 12 लोग काफी है। यीशु मसीह को वहां से जाना पड़ा। इसलिए प्रिय भाई बहनों, आपके जीवन में कुछ परमेश्वर जब अनुभव देता है, उस अनुभव को आप प्रचार करने के बजाय एक प्रणाली होती है, उस प्रणाली के अधीन रहकर उन परमेश्वर ने आपके ऊपर जो शीर्ष अधिकारियों को रखा है, उनकी आज्ञा को पालन करके अपने जिंदगी में आगे जाना बहुत जरूरी है, जो आज के तारीख में मसीही जगत में एक बड़ी समस्या बन गई है प्रियो। और उस समस्या को हम समाधान निकालें, परमेश्वर आप सबों को आशीष देगा। तो मैं जल्दी से अपने शब्दों को समाप्त कर रहा हूं। परमेश्वर के पास जब आते हैं, वो बेकरारी होनी चाहिए, हमारे अंदर वो श्रद्धा भक्ति होनी चाहिए, हमारे अंदर जल्दी से जल्दी परमेश्वर के पास आने के लिए वो तत्कालिता का भाव होनी चाहिए। हम अधिकार को लेकर नहीं, लेकिन नम्रता के साथ उसके पास आते हैं। जब हम आएंगे ऐसे, तो परमेश्वर अपने हाथ को बढ़ाएगा, हमारी परिस्थिति को छुएगा, बहाल करेगा, हमारी स्थितियों को वापस ले आएगा, संबंधों को जोड़ेगा। लेकिन जब लाता है, उस समय हम परमेश्वर के बताए हुए प्रणाली के अंदर अधीन रहकर सीखते हुए परमेश्वर के लिए, राज्य के लिए कार्य करें। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सबों को आशीष दे। पास्टर साहब, आपको धन्यवाद इस मौका परमेश्वर के वचन की सेवा करने के लिए देने के। थैंक यू सर। हमारे बीच में आकर बहुत श्रेष्ठ वचन हम लोगों को हालेलुया परमेश्वर की और नजदीक लाने के लिए आपने अवसर दिया, और हालेलुया सेवकाई का कुछ गुणों को, कुछ पाठों को आपने हालेलुया हमको से बताया। हम धन्यवाद करते हैं। अभी थॉमस पास्टर जी प्रभु का दास के लिए, उनकी सेवकाई के लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हमें असीम प्रेम से प्रेम करने वाले स्वर्गीय पिता, इस शाम की वक्त के लिए हम धन्यवाद देता हूँ। आपने प्रिय दास को हमारे बीच में ले आया और वचन की गहराई बात हमें समझा दिया, उसके लिए धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। हम सुना वो वचन हमारे जीवन में आज की कारण बने, वचन के अनुसार हमारा जीवन आगे बढ़ाने के लिए कृपा उंडेलना प्रभु जी। जो हमारे जरूरतों को प्रभु के सामने खोलकर बताने के लिए इधर उधर न देखते हुए, न डगमगाते हुए प्रभु के सामने अपने जरूरतों को बताए, और प्रभु हमें छुटकारा दे। विश्वास में बढ़ोतरी पाने के लिए आप सहायता करना। धन्यवाद देता हूं प्रभु जी। आपका दास को
और भी अधिक रीति से इस्तेमाल करना, और भी आगे भी हमारे बीच में आकर वचन का प्रचार करें। हम सब प्रभु में अधिक अधिक बढ़ोतरी पाए, ताकि हम प्रभु का गवाह बनने के लिए सही रीति से योग्य बन जाए। हमें दिया हुआ अनुग्रह के लिए हम धन्यवाद। प्रभु जी, लड़का कलसिया को भी आपके हाथ में सौंप देता हूँ, शिबू पास्टर को भी आपके हाथ में सौंप देता हूँ। अनुग्रह करना और उनके साथ जो सेवक है सबको आज सोम से भर देना। धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी, धन्यवाद देता हूँ। फिलिप शामुएल पास्टर और उसका परिवार और उनका बच्चों को आपके हाथ में सौंप देता हूँ। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आशीष देकर और मिलकर प्रार्थना करता हूँ, हमेशा आशीष हो जाए और उनका सेवकाई भी अधिक अधिक बढ़ते जाए। उनका कलसिया को भी अधिक आज सोम से भर देना प्रभु जी। इतना तक हम सबको संभाला, उसके लिए धन्यवाद। सारे आदर महिमा आपको देता हूँ, प्रार्थना विनती सुना उसके लिए धन्यवाद। यीशु नासरी के नाम पर मांगता हूँ, सुनना और ग्रहण कर स्वर्गीय पिता, आमीन।